मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। तो बच्चों, आपको मैंने जैसा कि बताया था पिछली बार कि आपका हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम समाप्त हो गया है। अब हम हिंदी व्याकरण करेंगे और पिछली बार से हम हिंदी व्याकरण ही कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, एक और चीज बता दूं कि आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं और उसके लिए आपने असाइनमेंट नंबर 16 से लेकर 32 तक हमारे असाइनमेंट्स जाएंगे। उसमें से आपने वह सारे असाइनमेंट्स अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से याद करने हैं फाइनल एग्जाम के लिए। उसमें से कुछ भी आ सकता है आपको। ठीक है बच्चों, तो अब आप फाइनल एग्जाम की तैयारी शुरू कीजिए। और अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके असाइनमेंट्स टाइम से नहीं आ रहे हैं। तो बच्चों, हम बार बार आपको एक ही बात बोल रहे हैं कि अपने सारे के सारे असाइनमेंट्स टाइमली करके भेजिए हमें। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों, आज हम आपकी व्याकरण पुष्प में से पाठ 9 कितना और कैसे करवाएंगे। ठीक है, ये कितना और कैसे क्या है, विशेषण ही है। ठीक है, तो इसे विशेषण कहते हैं। हम ये पाठ करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको 1 से 20 तक गिनती भी गृह कार्य में लिखने के लिए दूंगी, वह भी आप अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पाठ 9 करेंगे, कितना और कैसे। कितना और कैसे, जैसे सुंदर गुड़िया, लाल रंग की कार, 2 पेंसिलें, 4 फूल, बड़ी मेज, छोटी डिबिया, थोड़ा दूध, कुछ फल। बच्चों, ये जो लाल रंग से लिखे हुए शब्द हैं, ये क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे गुड़िया कैसी है, सुंदर है। कैसी है, सुंदर। क्या हो गया, उसकी विशेषता। कार कैसे है, लाल रंग की। कार कौन से रंग की हो गई, रंग भी क्या होता है, विशेषता। 2 पेंसिलें, पेंसिल कितनी है, गिनती में जो शब्द आते हैं जैसे 2, 3, 4, 1 किलो, 2 किलो, ये सब क्या होता है, विशेषता बताने वाले शब्द। तो 2 क्या हो गया, विशेषता। 4 फूल, कितने फूल हैं, 4, तो ये भी 4 क्या हो गया, विशेषता बताने वाले शब्द। बड़ी मेज, मेज कैसी है, बड़ी है, छोटी है, लंबी है ना। तो ये सब क्या हो गया, बड़ी क्या हो गया, विशेषता बताने वाले शब्द। छोटी डिबिया, अब ये डिबिया कैसी है, छोटी है साइज में। कैसी है, छोटी, तो ये भी क्या हो गया, इसकी विशेषता बताने वाले शब्द। थोड़ा दूध, ग्लास में कितना दूध है, थोड़ा है। ज़्यादा दूध होता तो ग्लास भरा होता। ठीक है, थोड़ा दूध और कुछ फल, कुछ फल है ना ये, तो ये सब क्या हो गया, विशेषता बताने वाले शब्द। ऊपर दिए गए चित्रों के बारे में बताया गया है कि गुड़िया और कार कैसे हैं, पेंसिलें और फूल कितने हैं, मेज और डिबिया कैसी है, दूध और फल कितने हैं। इसमें क्या बताया है, गुड़िया और कार कैसी हैं, पेंसिलें और फल कितने हैं, उनकी गिनती बताई है। ठीक है, फूल कितने हैं, पेंसिलें और फूल कितने हैं, मेज और डिबिया कैसी है, उसका साइज बताया है, छोटी है, बड़ी है, दूध और फल कितने हैं। चित्रों से पता चलता है कि गुड़िया सुंदर है, व कार लाल रंग की है, पेंसिलें 2 व फूल 4 हैं, मेज बड़ी है और डिबिया छोटी है, गिलास में दूध थोड़ा है और फल संख्या में कुछ हैं। ये इन वस्तुओं की विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं ही विशेषण कहलाती हैं। मतलब किसी भी वस्तु की अगर हम कोई विशेषता बताते हैं कि वह गिनती में 3 है, 4 है, सुंदर है, छोटी है, मोटी है, ठीक है, लंबी है, ये सब क्या हो गया, विशेषता बताने वाले शब्द। तो इन्हीं को ही विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जब आपको सिंपली बोला जाए
तो वस्तु और व्यक्ति की जो भी विशेषता बताते हैं शब्द वह विशेषण कहलाते हैं। वस्तु और व्यक्ति की जो भी विशेषता बताने वाले शब्द हैं वह क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो कुछ विशेषण शब्द इस प्रकार से हैं, इनको आप जानिए। क्या? कैसा, कोई चीज कैसी है, जैसे गरम, बड़ा, पीला, नुकीला, अच्छा, ऊंचा, सुंदर, गोल आदि। कोई चीज कैसी है, ठीक है। कितना, अब कोई चीज कितनी है, 1, कम, 3 किलो, अधिक, बहुत, कई, 5 लीटर आदि। जैसे जो गिनती में हो, 1 है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, ये सब क्या हो गया? कितना में आ गए। तो ये सब क्या हो गए? विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने आपको विशेषण बताया। संज्ञा सर्वनाम आदि में से किसी की भी विशेषता बताने के लिए विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वस्तु एवं व्यक्ति की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषता को विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम आदि सभी की विशेषता बताते हैं। अब जैसे आपकी ये पिक्चर दिया हुआ है, टमाटर। टमाटर कैसा है? कौन से रंग का है? लाल टमाटर, हरा पत्ता, सफेद रसगुल्ला या मीठा रसगुल्ला। ठीक है, इस तरीका से ये क्या हुआ? इनकी विशेषता बताई गई ना, तो ये विशेषण कहलाते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं आसमान का रंग कैसा है, तो आप बताएंगे कैसा होता है आसमान का रंग? नीला। ठीक है। चीनी का रंग कैसा होता है? सफेद। ठीक है। अब जैसे बोला जाए करेला कैसा होता है, तो करेला आप बोलेंगे ना झट से, कड़वा होता है। तो करेले की विशेषता क्या हुई? कड़वा। तो ये सब क्या होते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। ठीक है। जैसे किसी की राइटिंग बहुत सुंदर होती है, कोई सुलेख बहुत सुंदर लिखता है, वो सुंदर सुलेख मतलब उसकी विशेषता। ठीक है। कोई नाचता बड़ा अच्छा है, तो नाचना क्या हुआ? उसकी विशेषता। क्या हुआ? विशेषता। तो ये सब क्या हो गया? विशेषता बताने वाले शब्द। तो अभी मैं आपको इसमें से कुछ गृह कार्य दूंगी, वह आप अच्छे ढंग से कीजिएगा। ठीक है। तो बच्चों एक और चीज़ आज मैंने आपको करवानी है, गिनती। गिनती आपको मैंने पहले 1 से 10 तक करवाई है ना, अब हम आपको 1 से 20 तक गिनती भी करने के लिए देंगे। तो गिनती तो आपको आती है क्योंकि आपने केजी क्लास में भी की है, और 1 में भी 1 से लेकर 10 तक तो कर ली है, अब 1 से लेकर 20 तक करेंगे। ठीक है। चलिए, तो गिनती आपकी किताब में दिया हुआ है, तो इसे हम एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो आपको बस 20 तक गिनती करनी है। ये तो आपको मैंने हिंदी अंकों में बताया है, लेकिन आपने इस तरीके से करना है। आपने जो गिनती करनी है बच्चों 1 से 20 तक इस तरीके से लिखनी है, यहाँ अंकों में लिखना है और यहाँ शब्दों में लिखना है। तो आपको पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है कि दिए गए अंकों को शब्दों में लिखिए या दिए गए शब्दों को अंकों में लिखिए। ऐसे दिया होगा तो आपने ऐसे लिखना है, और ऐसे दिया होगा पेपर में तो आपने इस तरीके से लिखना है। तो ये दोनों ही आपने अच्छे से याद करने हैं। ठीक है बच्चों, अब आप एक बार 1 से 20 तक गिनती भी लिखेंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको आपका पाठ कितना और कैसे करवाया है, जिसे विशेषण कहते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको 1 से 20 तक गिनती भी करवाई है, तो वह मैं आपको गृह कार्य में दूंगी, आप अच्छे से लिखेंगे। साथ ही साथ फाइनल की एग्जाम की तैयारी भी शुरू कर देंगे।
चलिए, ओके बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू।